पूरे देश की निगाहें इस समय बिहार की तरफ है, जहां पर की विधानसभा चुनाव होना है और वो भी अगले महीने 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। और अब सभी राजनीतिक दल जो है सीटों के बंटवारे में उलझे हुए हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के जो घटक दल हैं अपने अपने पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इस मामले में फिलहाल एनडीए है, उनकी तरफ से पत्ते तभी नहीं खुले हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान, जीतनराम मांझी जैसे लोग उनके साथ में हैं। और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि 243 सीटों वाली विधानसभा जो बिहार है उसमें अगर दोनों ही पार्टियां 100 सीटों पर लड़ेंगी तो 70 सीटें चिराग पासवान को कैसे दी जा सकते हैं। चिराग पासवान के लिए 20 से 25 सीटें देने के लिए एनडीए तैयार है, लेकिन खबर यह है कि चिराग पासवान 50 से 70 सीटें वो अपने सहयोगियों के लिए चाह रहे हैं, जिन पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी है और बिहार में इस समय चिराग पासवान चूंकि खुद विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसलिए कहीं न कहीं एनडीए में सीटों को बंटवारे का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और चिराग पासवान को जिद में अड़ता देखते हुए अब जीतन राम मांझी ने भी अपने सुर बदल लिए हैं और वो भी चाहते हैं कि कम से कम उनको भी 20 से 25 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि एनडीए के अंदर फैसला जब होगा तब पता चलेगा कि आखिर किस पार्टी की कितनी चली है, लेकिन फिलहाल इस मामले में इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो फिलहाल सुकून में नजर आ रहे हैं। सुकून में इसलिए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी जो दो मुख्य घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 19 विधायक उनके सिर्फ जीत पाए थे और उस परिस्थितियों को समझते हुए इस बार कांग्रेस खुद बैकफुट पे आ गई है और वो 50 से 55 सीटों पर ही वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो बैकफुट पे आई है कांग्रेस और एक गठबंधन के लिहाज से एक अच्छी पहल भी कही जा सकती है। तो इस तरह देखा जाए कि आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, ये माना जा रहा है कि 125 से 135 सीटें उनके खाते में आ सकती है। इसके अलावा जो दल हैं उनमें मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है उसके चांसेस इस बार ज्यादा है, लगभग 18 से 20 सीटें उनके हिस्से में जा सकती हैं। सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल ये जो तीन घटक दल हैं लेफ्ट के, इनमें तीनों को मिला करके लगभग 35 सीटें देने के लिए एक तरह से रजामंदी बन चुकी है। इसकी औपचारिक घोषणा होने बाकी है और जिसमें सीपीआई को 20 सीटें और सीपीआईएम को 8 और सीपीआईएमएल को 7 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा पशुपति पारस की जो पार्टी है उसको 2 सीटें मिल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। आरएलजेपी के भी हिस्से में 2 से 3 सीटें आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 243 का इंडिया गठबंधन में कहीं कोई धमा चौकड़ी नहीं दिख रही है। ये माना जा रहा है कि सब लोग इस बार एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन के मुकाबला करने के लिए तैयार है और समझौता करने के लिए तैयार है, जबकि उसके विपरीत एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कहीं न कहीं अड़े हुए हैं ज्यादा सीटें मांगने के चक्कर में। बहरहाल जब भी औपचारिक घोषणाएं दोनों गुटों की होगी, यानी एनडीए की और इंडिया गठबंधन की, तब ये स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किस पार्टी को कितना महत्व मिला। बहरहाल लेकिन सबके बीच में जो बिहार का चुनाव है इस बार सिर्फ इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में नहीं होना है, यह भी बहुत बड़ा सच है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार बिहार के चुनाव में जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर ने बनाई है, पहली बार पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए बैठी हुई है। और इस स्थिति में निसंदेह मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होने की वजह से समीकरण बन और बिगड़ दोनों सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जो कि पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने उनको तवज्जो नहीं दी, भाव नहीं दिया और इसलिए ये तीनों पार्टियां अलग अलग अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अब यह है कि इनमें से जनसुराज और प्रशांत किशोर ने तो कह दिया वो पूरी सभी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ती है और ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ती है, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि 10 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है पहले चरण की, जिसमें 121 सीटों पर मतदान होना है 6 नवंबर को। तो 10 से लेकर के एक सप्ताह तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके पहले तमाम जो घटक दल हैं, ऐसा उम्मीद है कि 10 तारीख तक हो सकता है कि सभी पार्टियां, मतलब दोनों घटक दल प्रमुख रूप से अपने हिस्से की सीटों का खुलासा कर देंगे कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। बहरहाल अब बात करेंगे हम कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार के लिए ये 10वां मौका होगा अगर भाग्य ने उनका साथ दिया तो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए में भी इस बात को विरोध के स्वर उभरने लग गए हैं कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो इसलिए अब उनकी जगह कोई ना कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए। अब ये नया चेहरा जेडीयू से होगा या भाजपा से, ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो चाहते हैं कि इस बार भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन सब की सोच के बीच में चिराग पासवान का जो दावा है वो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे उनके हाव भाव से समझ में आ रहा है। लेकिन खैर ये एनडीए के अंदर की बातें हैं, जब ये बात होगी तब से देखना होगा कि मुख्यमंत्री के लिए एनडीए की तरफ से किसका नाम आता है। वैसे अगर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो निस्संदेह तेजस्वी यादव एकमात्र चेहरा है जो कि इंडिया गठबंधन की ओर से, यदि उनका बहुमत हुआ, यदि उनके पास विधायकों की संख्या पर्याप्त हुई, तो इंडिया गठबंधन की ओर से इकलौते जो दावेदार होंगे वो तेजस्वी यादव ही होंगे। बहरहाल इस सब का तो खुलासा होगा 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सीटों का बंटवारा, उसके जो पत्ते खुलने बाकी है वो खुलने पे है, उसके बाद जो है कयास लगाने शुरू होंगे। बहरहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपना राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।